मैंने आपको पहले जब कार्बोकेटाइन पढ़ाया था तब आपको बोला था कि ये वापस लौट कर आएगा, धमाके के साथ आएगा, रेजोनेंस को साथ में लेकर आएगा। अब रेजोनेंस भी आ गया है, कार्बोकेटाइन भी आ गया है और रेजोनेंस के साथ में खत्म भी हो गया है। तीनों एवेंजर्स की मदद से हमने कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को लास्ट लेक्चर में कंपेयर करा और हर तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो जब भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए तो इसी अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एट रैंडम कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, रज्जो और नो रज्जो में मोर स्टेबल कैटाइन रज्जो, रज्जो और मोर रज्जो में मोर रज्जो, मोर रज्जो और मोर मोर रज्जो, मोर 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 रज्जो या सपना। हर एक कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा, लोन पेयर वाला। अच्छा, सपना स्टेबल कैटाइन ज्यादा स्टेबल या सपना प्लस अल्फा? क्योंकि सपना सपना बराबर। ठीक है, तो इस तरह से आप कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अब जो क्वेश्चन है, जैसे यहां पर मैंने एक फोटो बनाया, एक रैंडम क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, मगर उससे पहले एक एआईपीएमटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठकर आया एआईपीएमटी 2015 में। और जो एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 297 पर यह कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा फिर से आ सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पेज नंबर जरूर इधर उधर हो सकता है क्योंकि एनसीईआरटी चेंज हो जाती है। ठीक है, पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है, मगर 12th की एनसीईआरटी के फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें ये दिया है। लिखें क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में क्या दिया था। लिखें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म स्टेबल कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम मतलब कार्बोकेटाइन, आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। लिखा? ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ये कह रहा है कि ये कार्बन हेलोजन बंधन को तोड़ने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा, उस कार्बोकेटाइन में से आपको वो कार्बोकेटाइन फाइंड करना है जो सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है। तो बताइए, कार्बन हेलोजन बॉन्ड तोड़ा, कैटाइन बना, कैटाइन बना, कैटाइन बना, बताइए कौन सा कैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है? बी वाला, क्योंकि बी में क्या हो रहा है, रेजोनेंस। तो साहब यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, बी। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तब जो है पूरे हिंदुस्तान में से सिर्फ एलन का आंसर करेक्ट था, बाकी सबका इनकरेक्ट था। उसका रीजन क्या है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है पीएचडी लेवल पर अलग जाता है और एनसीईआरटी लेवल पर अलग जाता है, और दोनों में से डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है और ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। जनरली गैसेस फेज में टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन से। ये गैसेस फेज में है, मगर एनसीईआरटी में साफ लिखा है कि भैया बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। तो बताइए, हमें पीएचडी की बात मानना है या एनसीईआरटी की? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या चला जाएगा, बी। अगर कोई हमसे बोल भी दे, तुमसे तुम्हारी नॉलेज चेक करने के लिए कि टर्शरी ब्यूटाइल कहाँ होता है भाई, हम नीट में तो टर्शरी ब्यूटाइल ही नहीं लगाएंगे, बेंजाइल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बेंजाइल, क्योंकि बेंजाइल में क्या हो रहा है, रेजोनेंस। ठीक है, तो हमें नीट एग्जाम को क्रैक करना है। और अगर नीट उस एनसीईआरटी में गलत लिखा होता तो 3-4 बार चेंज हो गई एनसीईआरटी 15 के बाद, वो पेज भी चेंज हो जाना चाहिए था। ठीक है, वो वापस से आएगा और वापस से आएगा तो फिर से गलत फहमी निकाल देगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमें आंसर क्या लगाना है, सेकंड। ठीक है, अब साहब यहां पर क्वेश्चन नंबर 14। अब एवेंजर्स वाले क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे कर लिए, विदाउट एवेंजर में एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि रैंडम कोई भी कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें डिसाइड करना है। ये फोटो
एग्जाम में आ गए। और अब आपको एक अप्रोच बनाना है कि साहब सबसे स्टेबल या ऑर्डर जो है यहां पर क्या आएगा। तो बताइए, सबसे पहले आप सोच लो इस क्वेश्चन के बारे में। कोई एवेंजर नहीं है। बताइए, रज्जो वाला कैटाइन ज्यादा स्टेबल या मोर रज्जो? मोर रज्जो या सपना? अच्छा, रज्जो या नो रज्जो? अच्छा, अल्फू या मोर अल्फू? तो यहां से 1 2 3 4 5 मैंने यहां पर दे दिया। अब आपको डिसाइड करना है। कर लिया डिसाइड? बताइए, इन पांचों में सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन है 5 नंबर का। क्यों? सपना। हर एक कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा? लोन पेयर वाला। भाई रज्जो करेगा, रज्जो करके केटाइन यहां आएगा, क्या इसका सपना पूरा होगा या नहीं होगा? होगा। इस वजह से ये क्या हो गया? स्टेबल। अब साहब यहां पर जो है, क्या इस केटाइन में रेजोनेंस हो रहा है? क्या साइक्लिक रेजोनेंस है? अगर साइक्लिक रज्जो होता तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाती? आंटी। मगर साहब यहां पर रेजोनेंस है। ये बताइए, क्या यहां भी रेजोनेंस हो रहा है? क्या यहां ज्यादा पाई के साथ रेजोनेंस है? तो इसे रज्जो या मोर रज्जो? तो रज्जो के साथ जाएंगे या मोर रज्जो? तो यहां पर फिर 1 फिर 2। यहां रेजोनेंस हो रहा है? यहां हो रहा है। क्या देखेंगे? अल्फा। कितने अल्फा? 3। यहां कितने? 4। 4 अल्फा ज्यादा स्टेबल या 3 अल्फा? अगर बच्चों मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे लिखा जाता है CS3 CS2, अब बताइए यहां कितने अल्फा? 5। यहां कितने? 4। तो यहां कितने? 2 ही है या 5 है? तो यहां पर अल्फू हाइड्रोजन। तो अब बताइए, थर्ड ज्यादा स्टेबल है या 4? तो ऑर्डर ये आ जाता 3 और 4। क्या ये स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आया? तो हम रैंडम भी कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, एवेंजर से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब जो मैं क्वेश्चन आपको या पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, वो आने वाले 5 6 सालों तक नीट में तो नहीं आएगा, मगर हमारा जो एसआरजी पेपर हो सकता है उसके अंदर पूछ लिया जाए। और इस वाले भाई साहब का जो नाम है वो इस तरह का कैटाइन है। इसको हम बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। कौन सा रेजोनेंस? डांसिंग रेजोनेंस। अब डाउट आता है, सर ये डांसिंग रेजोनेंस क्या है? इसे बोलते हैं नाचने वाला रेजोनेंस। कौन सा रेजोनेंस? नाचने वाला रेजोनेंस। अब चलिए नचवा देते हैं इसको कि नाचने वाला रेजोनेंस क्या है। 3 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसे आप बोलेंगे डांसिंग रेजोनेंस। 3 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसे क्या बोलेंगे? डांसिंग रेजोनेंस। बताओ, क्या ये डांसिंग रेजोनेंस है? अच्छा, ये बताइए, क्या ये डांसिंग रेजोनेंस है? अच्छा, अब बताइए, क्या ये डांसिंग रेजोनेंस है? अब बताओ, क्या ये डांसिंग रेजोनेंस है? अब इसको डांसिंग क्यों बोला, इसके बारे में बात करते हैं। बताइए, करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। sp3 का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है। मगर यहां इंटरनल एंगल देखो आप, कितने डिग्री? 60। तो ये एंगल जो है स्टेबल है या अनस्टेबल? अनस्टेबल। एक एंगल 109 डिग्री पर स्टेबल है, कंप्रेस करके कितना बना दिया? 60। और इसको हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? एंगल स्ट्रेन। तो साहब जैसे ही 3 मेंबर रिंग के बाहर वाले कार्बन पर वेकेंट ऑर्बिटल दिखता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जो है ठुमका लगा देते हैं। तो जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ठुमका लगाएंगे, तो यहां बॉन्ड बन जाता है, वेकेंट यहां आ जाता है। इस वजह से रिंग ओपन हो जाती है, एंगल स्ट्रेन खत्म हो जाता है और रिंग क्या हो जाती है? स्टेबल। तो साहब ये ठुमका अगल से भी लग सकता है और बगल से भी लग सकता है। तो यहां पर साहब अगर आप देखेंगे, तो यहां पर 1 ठुमका 2 ठुमका। हाउ मेनी ठुमका? 2 ठुमका। 2 ठुमका होने की वजह से आप इसको क्या बोल देंगे? डांसिंग रेजोनेंस। ये डांसिंग रेजोनेंस जो है बेंजाइल कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये डांसिंग रेजोनेंस है और ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। तो ये डांसिंग और बेंजाइल में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है। तो ये हमारे यूं समझिए कि आपके किसी पेपर में नहीं मिलेगा आपको इन दोनों का कंपैरिजन। मगर कोई जैसे एसआरजी का पेपर हो गया, कोई अनशन पेपर बना दिया किसी ने, तो उसमें मिलेगा। मगर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इसको नीट के लिए छोड़ दोगे, नहीं आएगा। क्योंकि हमें इस साल वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मगर ये बताओ कि जर्नल जो मैंने कार्बोकेटाइन समाप्त करा, आपको समझ में आया या नहीं आया?
तो जनरली अगर हम बताएं ये बेंजीन है, ये कैटाइन है, OH लगा है, कैटाइन स्टेबल अनस्टेबल, CH3 लगा है, NO2 लगा है, साइनाइड लगा है, एल्डिहाइड लगा है, NO2 लगा है, CH3 लगा है, NH2 लगा है? अच्छा, रज्जो वाला या नो रज्जो, रज्जो या मोर रज्जो, मोर रज्जो या मुरमुर रज्जो, मुरमुर रज्जो या मुरमुर रज्जो, मुरमुर मुरमुर रज्जो या सपना, सपना या सपना प्लस रज्जो, सपना या मोर सपना। कर लोगे? छापो इसे। छाप लिया? जिसने छाप लिया अगला हेडिंग लिखें, बेसिक स्ट्रेंथ।
ये क्या लिखा हुआ है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट हेडिंग बेसिक स्ट्रेंथ। ये कंप्लीट। देखो भाई, बेसिक स्ट्रेंथ इंडक्टिव इफेक्ट के समय मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। बोला था कि जैसे ही रेजोनेंस पढ़ लेंगे उसके बाद हम बेसिक स्ट्रेंथ को पढ़ेंगे, एक जैसा कॉन्सेप्ट बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मैं वहां पढ़ाता तो थोड़े कॉन्सेप्ट उल्टे सीधे बन जाते, मजा नहीं आता आपको। इसीलिए हमने बेसिक स्ट्रेंथ को रेजोनेंस के बाद सारे एवेंजर्स को पढ़ लिया है, और उसके बाद हम यहां पर पढ़ रहे हैं। जैसे बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट पेरेंट्स वाला है या फ्रेंडशिप? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। प्लस आई का ऑर्डर पता है क्या है? नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3 CH। माइनस आई का ऑर्डर पता है क्या है? नफरान एसिड फादर कटेबेट एंड बैक्टर और दारुल काइनामाइन बेंजीन। केटाइन को न्यूट्रल करना आता है, देखे लेके। एनाइन को, एसिड में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। रेजोनेंस के छह केस पता है? बताओ। पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई पाई सिंगल पाई। डांस वाला ऑर्डर पता है क्या है? पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट चार्ज। सिंगल का लेंथ ज्यादा या डबल? सिंगल में रज्जो गया तो लेंथ कम, डबल में रज्जो गया लेंथ ज्यादा। प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस के साथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन अंटे। HOS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का उल्टा। अच्छा, मीजोमेरिक में लोन पेयर का कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। डबल ट्रिपल हाइपर का नाम सुना है क्या? अल्फा हाइड्रोजन का कौन सा इफेक्ट? प्लस H। हाइपर क्या अल्कीन में लगेगा? कार्बोकेटाइन। फ्री रेडिकल लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितना अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? ज्यादा। क्लियर है? बताओ, एसिड में एनाइन का स्टेबिलिटी देखते हैं या कैटाइन का? है? अभी बेसिक नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूं, मगर नहीं करेंगे, हम पहले पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं सर, नहीं कर सकते हम, तो देखो, बताओ फिनॉल है या बेंजोइक एसिड? क्या नाम है? एनिलिन। बच्चों अगेन यहां पर हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ में एक अप्रोच होती है। जितने भी डेफिनेशन एफिनेशन लिखाऊंगा इनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, मगर जो मैं बुढ़ापे वाले लाइंस आपको लिखाऊंगा उनसे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, चाहे वो कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। जर्नल जो डेफिनेशन ये कहती है कि OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन एक्वस मीडियम में जितना ज्यादा होगा, सॉल्यूशन उतना ज्यादा क्या होगा? बेसिक। अब डाउट आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो OH को कैसे नापेंगे? ये समस्या है, मतलब ये डेफिनेशन तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएगी। कैसे सॉल्व होंगे बात करते हैं, लिखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन in the aqueous solution known as a basic strength. The concentration of OH minus ion in the aqueous solution known as a basic strength. नेक्स्ट लाइन में लिखें, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी to the H plus ion
lone pair donating tendency to the H plus ion also known as a basic strength. Lone pair donating tendency to the H plus ion also known as a basic strength. नेक्स्ट लाइन में लिखें प्रोटोन प्रोटोन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, प्रोटोन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी also known as a basic strength. लिखा। अब 10-15 मिनट तक समझना है। समझ में आया तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है पिछले 10 सालों में 5 बार। ठीक है, और वही डाउट बनता है खतरनाक वाला। बाकी तो मैं अभी हवा में सॉल्व करवा सकता हूं आपको, मगर पहले उस टफ क्वेश्चन के ऊपर काम करते हैं। ठीक है बच्चों, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, 99% क्वेश्चन जो है नाइट्रोजन से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड? नाइट्रोजन। मैंने 2-3 डेफिनेशन लिखा है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन लिखवाया, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी लिखवाया। तो हमारा क्वेश्चन लोन पेयर से होगा। किससे होगा? लोन पेयर। बताइए क्या इस नाना पाटेकर के पास लल्ला लोन पेयर है? दिखाई नहीं देगा। कैसे देखना है? मन की आंखों से। भाई साहब, ये लोन पेयर जितना जल्दी H प्लस भिकमंगे को दे दिया जाएगा। कौन से भिकमंगे को? H2O कैसे डिसोसिएट होता है? H प्लस एंड OH माइनस। तो ये लल्ला लोन पेयर जितना जल्दी H प्लस भिकमंगे को दे दिया जाएगा, तो जैसे ही लोन पेयर दिया जाएगा, लोन पेयर देने के बाद यहां पर किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा? OH का। और OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो सॉल्यूशन बेसिक होगा या एसिडिक? बेसिक। तो ये लोन पेयर इस H प्लस को देना, H प्लस को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। और इस कांड को बोलते हैं प्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेशन। तो बताइए प्रोटोनेशन होने पर किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है? OH का। और OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। 99% केस में हम किसका बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं? नाइट्रोजन। किसका केस? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का लोन पेयर दिखाई नहीं देगा। कैसे देखना है? मन की आंखों। तो जितना जल्दी लोन पेयर H प्लस को दे दिया जाएगा, जनरली आप लोग जो इक्विलिब्रियम में समझते हैं उसके बारे में बात करें, क्या ये लल्ला लोन पेयर है या नहीं है? ये लोन पेयर जितना जल्दी H प्लस भिकमंगे को दे दिया जाएगा, तो लोन पेयर देने के बाद किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा? OH का। और OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो pH क्या होगा? बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर इसके लिए के मतलब बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, के भी निकालना चाहें, तो के भी होगा प्रोडक्ट साइड अपॉन रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड पर क्या दिया है? BH। और क्या दिया है? OH। और रिएक्टेंट साइड पर क्या दिया है? B माइनस। और साथ में क्या दिया है? H2O। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो Kb का वैल्यू भी बढ़ेगा? तो Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो अगर आपसे पूछा जाए बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, मतलब आपको क्या बताना है? OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। Kb पूछा जाए तब भी क्या बताना है? बेसिक स्ट्रेंथ। तीनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो Kb पूछ ले, बेसिक स्ट्रेंथ पूछ ले, OH का कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा है, तो जो मैं बुढ़ापा लिखवाऊंगा उसी के अप्रोच से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है साहब, केबी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पीकेबी। और पीकेबी क्या होता है? पीकेबी होता है माइनस लॉग केबी। तो ये तो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, इसका अभी क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में केबी पूछा जाए तो क्या बताना? बेसिक स्ट्रेंथ। पीकेबी पूछा जाए तब भी क्या निकालेंगे? बेसिक। और उसका क्या कर देंगे? इनवर्स। क्या कर देंगे? इनवर्स। कर दोगे? ओके बच्चों, ये लल्ला लोन पेयर जितना जल्दी H प्लस को दे दिया जाएगा, उसी का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा। अब समझने की कोशिश कीजिए, क्या इस नाना पाटेकर के पास लोन पेयर है या नहीं है? ये बताइए क्या इस नाना पाटेकर के पास लोन पेयर है या नहीं है? क्या ये लोन पेयर रज्जों में पार्ट ले रहा है? नहीं ले रहा तो लोकलाइज्ड है या डी लोकलाइज? लोकलाइज। क्या ये रज्जों में पार्ट ले रहा है?
अब ले रहा है, तो ये कैसा है, डी लोकलाइज। अब H प्लस भिकमंगा लोन पेयर खाने आया, क्या खाने आया, लोन पेयर खाने। दोनों में से जिसके भी लोन पेयर पहले खा जाएगा उसी का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा। तो H प्लस भिकमंगा जिसके भी लोन पेयर पहले खा जाएगा, या इसके खा जाए या इसके खा जाए, उसी का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा। अब समझना, जैसे एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज मतलब लोकेशन चेंज करेगा नहीं करेगा, करेगा। और लोकलाइज मतलब लोकेशन चेंज नहीं करेगा। तो जैसे ही H प्लस भिकमंगा इसको खाने आएगा, बताओ इसके पास भागने का रास्ता है क्या, डीलोकलाइज्ड है या नहीं है, तो जैसे इसको खाने आया ये भागा, मतलब इसको खाने में थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे ही इसको खाने आया ये लोकलाइज्ड है, बताओ भागने का रास्ता है क्या, बताओ पहले लोकलाइज को खाएगा या डीलोकलाइज। तो लोकलाइज लोन पेयर इज मोर बेसिक देन डीलोकलाइज लोन पेयर। बताइए ए और बी में ज्यादा बेसिक कौन है, H प्लस भिकमंगा लोन पेयर खाने आया, क्या खाने आया, लोन पेयर। तो लोन पेयर खाने आया, तो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जैसे ही खाने जा रहा था, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने इसको चिढ़ाया, बोला आजा आजा, क्या बोला, आजा आजा। बताइए ये रेजोनेंस करेगा नहीं करेगा, करेगा। रेजोनेंस करके नेगेटिव कहां जाएगा, कार्बन। कहां जाएगा, कार्बन। कार्बन बोले तो करीना, कहां जाएगा, करीना। ये रेजोनेंस करेगा नहीं करेगा, करेगा ना यार। हर जुम्मेरात को, जुम्मे को, एवरी फ्राइडे, वीक में एक बार, करवा चौथ के दिन, करेगा नहीं करेगा। ओके, तो बताइए इसके पास भागने का रास्ता है या नहीं है, और इसके पास। तो जैसे ही H प्लस भिकमंगा इस लोन पेयर को खाने जा रहा है, इस नाना पाटेकर के लोन पेयर ने इसको बुलाया कि आजा आजा, क्या बोला, आजा आजा। तो जैसे इसके करीब जाने लगा, क्या ये अंदर भागेगा नहीं भागेगा, इसको बुला के ये अंदर भागेगा और बोलेगा मम्मी वो आ गया, क्या बोलेगा, मम्मी वो आ गया। भागा या नहीं भागा, तो भाई साहब ये बोले व्हाट इज बदतमीजी यार, पहले बुलाया और फिर मम्मी को बुला लिया, ठीक है। तो भाई जैसे ही अंदर भागा, भागने के बाद बताइए नेगेटिव चार्ज कहां पर आया, करीना या ऑक्सीजन। तो ये अंदर कैसे भागा, क्या बोल के भागा, मम्मी वो आ गया। मम्मी मतलब करीना, मम्मी मतलब करीना। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत टफ क्वेश्चन, हवा में अंत तक सॉल्व करेंगे अगर मम्मी वाला कॉन्सेप्ट याद रहा तो, ठीक है। आप जानते हैं हमारे हर एक चीजें जो है फालतू नहीं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। बताओ ये भाग रहा है या नहीं भाग रहा है, क्या बोल के भाग रहा है, मम्मी वो आ गया। लोकलाइज है या डी लोकलाइज, मम्मी मतलब, क्या ये मम्मी पे भागा या नहीं भागा, भागा। तो ये घबरा गया कि यार दिस इज नॉट द गुड वे, ठीक है। अब साहब इसको ऐसे भागते हुए जो है इसने भी देखा। अब इसने भी यही सोचा कि मैं इसको बुलाऊंगा आजा आजा, और फिर अंदर भागूंगा कि मम्मी वो आ गया। ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं ना किसी को, ठीक है। तो इसने इससे बोला H प्लस से, क्या बोला, आजा आजा, क्या बोला, आजा आजा। जैसे इसके करीब जाने लगा, बोला मम्मी मम्मी। मम्मी ने दरवाजा ही नहीं खोला इसका। तो बताइए क्या ये भाग पाएगा क्या, तो बताइए पहले लोकलाइज को खाएगा या डी लोकलाइज। तो लोकलाइज लोन पेयर इज मोर बेसिक देन डी लोकलाइज लोन पेयर। चलिए अब देखा हुआ क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट देखा हुआ आएगा, क्या लल्ला लोन पेयर है, भागने का रास्ता। ये बताइए क्या लोन पेयर है, भागने का रास्ता नहीं है, नहीं है। तो H प्लस भीख मंगा क्या लोन पेयर खाने आएगा, नाइट्रोजन क्या बोलेगा, आजा आजा, क्या बोलेगा, आजा आजा। तो जैसे ही अंदर जाएगा क्या ये भागेगा, क्या बोलेगा, मम्मी वो आ गया। इसने भी बोला क्या, आजा आजा, क्या बोला, आजा। जैसे ही गया मम्मी। बताइए पहले लोकलाइज को खाएगा या डी लोकलाइज। अच्छा मम्मी मतलब ऑक्सीजन या करीना, क्लियर है। ओके, यहां पर साहब जो है इस तरह का फोटो आपको दे दिया। बताइए क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है या नहीं है, भागने का रास्ता है, गजनी टेस्ट करें। चलो बताओ क्या नाना पाटेकर के पास लोन पेयर है, भागने का रास्ता, लोकलाइज या डी लोकलाइज। कुछ कहना चाह रहा था, ठीक है, बताओ भागने का रास्ता है, भागेगा नहीं भागेगा, भागेगा नहीं भागेगा, है नहीं भागेगा, बताया था ऐसा कोई,
तो बताइए लोकलाइज है या डी लोकलाइज? और ये वाला डी लोकलाइज। एच प्लस भिकमंगा लोन पेयर खाने अंदर भागेगा, क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। फिर भागेगा क्या? क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। फिर भागेगा, क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। कितनी मम्मियों पे भागा? कितनी मम्मियों पे भागा? 3। समझ में आया? पॉइंट टू बी नोटेड। कितनी मम्मियों पे भागा? 3। अच्छा बताओ, ए ज्यादा बेसिक या बी? ए, क्या क्या खिलाया हॉस्टल वाले ने तेरे को है? या खाना भी खिलाया नहीं खिलाया? मतलब ऐसे कैसे बाहर निकल रहे हैं? खाना उछल रहा है इसके अंदर, ठीक है। ओके वापस। अब आप वो रटके गए, ये आ जाएगा। एच प्लस भिकमंगा लोन पेयर खाने आया। दोनों के पास लोन पेयर है। पहली बात, लोन पेयर दिखाई नहीं देंगे, कैसे देखने? मैंने किया। अब भागेगा नहीं भागेगा वो डिसाइड करेगा रज्जो के केस। रज्जो के 6 केस पता होने चाहिए। पता है क्या? बताओ। पाई सिंगल वेकेंड, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई पाई सिंगल पाई। नहीं तो अभी ये नहीं पता तो पेज पलटने पड़ेंगे कि कहां मिलेगी मम्मी, ठीक है। ओके बताओ, भागने का रास्ता है लोकलाइज या डी लोकलाइज? और ये लोकलाइज। क्या ये अंदर भागेगा? क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। फिर भागेगा क्या? क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। पक्का? तो बताइए लोकलाइज ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज? लोकलाइज। ओके। बताइए क्या लोन पेयर है? बेसिक स्ट्रेंथ 99% क्वेश्चन में नाइट्रोजन का कंपेयर करना है। किसका? नाइट्रोजन। अच्छा बताइए, क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है या नहीं है? भागने का रास्ता है? भागने का रास्ता है? भागकर क्या करीना पर जाएगा क्या? कहां जाएगा? कहां जाएगा? ऑक्सीजन। पक्का? एच प्लस भिकमंगा लोन पेयर खाने आया। तो बताओ, इसने इसको बुलाया, बोला आजा आजा। क्या बोला? आजा आजा। जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। और ये अंदर भागेगा नहीं भागेगा? क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। फिर अब बताओ, इसके पास भागने का रास्ता है या नहीं है? पक्का? तो जैसे ही नाइट्रोजन एच प्लस को बोला, क्या बोला? आजा आजा। क्या बोला? आजा आजा। तो जैसे ही ये इधर गया, अंदर भागेगा नहीं भागेगा? क्या बोलेगा? पापा वो आ गया। क्या बोलेगा? पापा मतलब ऑक्सीजन। पापा मतलब ऑक्सीजन। और मम्मी मतलब करीना। पापा मतलब ऑक्सीजन, मम्मी मतलब करीना। बताओ, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल या कार्बन? क्या इसका इधर भागने का टेंडेंसी ज्यादा है? क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या है? स्टेबल। तो H प्लस को देने का टेंडेंसी कम। तो पापा का बेस स्ट्रेंथ ज्यादा है या मम्मी का? टेक योर टाइम, यही टफ है, बाकी आसान है, ठीक है। मम्मी या पापा? ये भागा, भागकर कहां गया? ऑक्सीजन। तो H प्लस को देने का टेंडेंसी कम। ये भागकर कहां गया? कार्बन। बताओ, कार्बन पे ज्यादा स्टेबल या ऑक्सीजन? तो इसका उधर भागने का टेंडेंसी क्या है? ज्यादा है। और H प्लस को देने का टेंडेंसी कम। तो कम है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो गया? कम। तो बताइए, मम्मी ज्यादा बेसिक या पापा? कुछ भी हो जाए, मम्मी ज्यादा बेसिक या पापा? मम्मी मतलब, और पापा मतलब? चलो पहचानो फिर। बताओ, क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? बताइए, क्या इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? भागने का रास्ता है? अच्छा बताओ, क्या इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? अब बताओ, भागने का रास्ता है? दोनों के पास भागने का रास्ता है। एच प्लस भिकमंगा आया, क्या ये लोन पेयर अंदर भागेगा? क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। फिर भागेगा, क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। ये भागेगा नहीं भागेगा? क्या बोलेगा? पापा वो आ गया। बताओ, पापा ज्यादा बेसिक है मम्मी? मम्मी। डजंट मैटर कितनी मम्मी है, ठीक है।
मम्मी इज मोर बेसिक देन पापा। मम्मी मतलब, पापा मतलब ऑक्सीजन। बताइए भागने का रास्ता है, भागेगा नहीं भागेगा, भागेगा। क्या बोलेगा? मम, पापा वो आ गया। ये क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। फिर क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। मम्मी ज्यादा बेसिक या पापा? क्लियर है? ठीक है। कितनी मम्मियों पे भाग रहा है डजंट मैटर। ठीक है। मम्मी इज मोर बेसिक देन पापा। मम्मी मतलब, और पापा मतलब ऑक्सीजन। ओके। बताओ भागने का रास्ता है, भागने का रास्ता है भागने का रास्ता। लोकलाइज या डी लोकलाइज? और ये डी लोकलाइज। क्या दोनों डी लोकलाइज है या नहीं है? एच प्लस भिक मंगा आया, क्या लोन पर खाने जाएगा? ये क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। ये अंदर भागेगा, क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। फिर भागेगा, क्या बोलेगा? मम्मी वो आ। क्या दोनों जगह मम्मी मम्मी है? क्या ये ज्यादा मम्मियों पे भाग रहा है? तो ये इधर भाग गया, तो एच प्लस को देने का टेंडेंसी क्या हो गया? काम। बताइए ए ज्यादा बेसिक या बी? बताओ मम्मी और पापा में अगर दोनों जगह मम्मी मम्मी आ जाए, तो जहां ज्यादा कॉन्जुगेशन हो रहा है उसका एच प्लस को देने का टेंडेंसी क्या हो गया? कम। तो बताओ ज्यादा और कम वाला कॉन्सेप्ट कब लगाना है? जब दोनों जगह क्या हो? मम्मी मम्मी। या दोनों जगह क्या हो? पापा पापा। मगर मम्मी और पापा में ज्यादा बेसिक। मम्मी मतलब, पापा मतलब। अब ये मम्मी पापा से मैं आपको क्यों याद करा रहा हूं? बिकॉज आप ये क्वेश्चन रट के थोड़ी जा सकते हो। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कैसे बनेगा देखते हैं। बताओ लोन पेयर है, भागने का रास्ता है क्या भागने का रास्ता? अच्छा बताइए, भागने का रास्ता है या नहीं है? लोकलाइज या डी लोकलाइज? और ये एच प्लस भिक मंगा आया, क्या लोन पर भागेगा नहीं भागेगा? क्या बोलेगा? पापा वो आ गया। ये अगल बगल दोनों तरफ भागेगा क्या? इधर क्या बोलेगा? पापा वो आ गया। इधर भी क्या बोलेगा? पापा वो आ गया। क्या दोनों जगह सेम सेम हो गया? तो मोर डीलोकलाइजेशन से आंसर आ जाएगा। बताइए ए ज्यादा बेसिक या बी? ए या बी? ए या बी? हाँ सही है। बताओ ए या बी? ए या बी? ए या बी? ए या बी? जब भी हम बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं, तो नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। किसका? नाइट्रोजन का। ए और फोटो बी वाले फोटो को देखकर बताइए, क्या दोनों के पास नाइट्रोजन है या नहीं है? क्या दोनों के पास लोन पेयर है या नहीं है? ये लोन पेयर लोकलाइज या डी लोकलाइज? और ये डी लोकलाइज। क्या दोनों डी लोकलाइज लोकलाइज है? बताओ लोकलाइज ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज है? लोकलाइज या डी लोकलाइज? क्या दोनों डी लोकलाइज हो गया क्या? एच प्लस भिक मंगा आया, क्या ये अंदर भागेगा? क्या बोलेगा? पापा वो आ गया। ये अंदर भागेगा, क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। मम्मी ज्यादा बेसिक या पापा? बताइए ए और बी में ज्यादा बेसिक? क्लियर है? ओके। बताओ भागने का रास्ता है, लोकलाइज या डी लोकलाइज? है ये भी? क्या दोनों डी लोकलाइज्ड है? ओके अंदर भागेगा, भागेगा। दोनों जगह मम्मी पे भाग रहा है पापा। क्या दोनों मम्मी मम्मी हो गए? क्या यहाँ ज्यादा डीलोकलाइजेशन हो रहा है और यहाँ कम हो रहा है? तो बेसिक स्ट्रेंथ एक का ज्यादा बी का? मैं आपको इतना सा कॉन्सेप्ट सिखाया कि कहीं ज्यादा डीलोकलाइजेशन कहीं कम डीलोकलाइजेशन कब देखना है? जब दोनों जगह सेम जगह नेगेटिव चार्ज आए। ठीक है। मगर ऑक्सीजन और कार्बन में स्टेबल कहां पर? ऑक्सीजन। तो उधर लोन पेयर के भागने के चांसेस ज्यादा। ठीक है। बहुत टफ कॉन्सेप्ट है, बहुत टफ। बट अगर मम्मी पापा से ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बताओ मम्मी ज्यादा बेसिक है पापा? ठीक है। और दोनों जगह मम्मी मम्मी आ गई तो कंपेयर कैसे करना है, समझ में आए? चलो।
करे स्टार्ट। देखो मैंने बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लिखाया कि जितना जल्दी लल्ला लोन पेयर H प्लस बिकमंगे को दे दिया जाएगा, उसके बाद किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, OH का। और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो सॉल्यूशन बेसिक होगा या एसिडिक, बेसिक। अब OH को तो कैसे नापे, नहीं नाप सकते, तो इसलिए साथ में आप देखो यहां कैटाइन बन रहा है या एनाइन बन रहा है। कार्बोकेटाइन नहीं, मैं पूछ रहा हूं कैटाइन बन रहा है या एनाइन बन रहा है, कैटाइन। क्या कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या, दई के लई के। अगर देने वाले ग्रुप जुड़ेंगे तो कैटाइन स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल। और जितना स्टेबल कैटाइन उतनी OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा। और सॉल्यूशन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा। बताओ एसिड में किसका स्टेबिलिटी देखते हैं, एनाइन का। तो बेसिक में किसका देखेंगे, कैटाइन का। पूरी जीओसी दो ही चार्ज है, एक कैटाइन है और एक एनाइन है। क्या कैटाइन एनाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या, दई के लाई के, कैटाइन को है। ये बताइए क्या नाइट्रोजन के पास लल्ला लोन पेयर है, लोकलाइज है या डीलोकलाइज। अगर इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो यहां पर ऐसा ग्रुप हो जो यहां बनने वाले कैटाइन को क्या कर दे, स्टेबल। बताइए डोनेटिंग स्टेबल करेगा या विड्रॉइंग। तो डोनेटिंग बेस स्ट्रेंथ बढ़ाएगा या कम करेगा, बढ़ाएगा। बताइए CH3 लगाया, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम, CD3 लगाया, NO2 लगाया, साइनाइड लगाया, OH लगाया, एल्डिहाइड लगाया, एल्डिहाइड लगाया, एसिड लगाया। समझ में आया। मैंने बोला था ना बिना पढ़ाए भी ऐसे करवा सकता था मैं, मगर नहीं, पहले समझाया उसके बाद हम पहुंचे। तो बताओ बेस में किसका स्टेबिलिटी देखते हैं, कैटाइन का। बेस में किसका, कैटाइन का। और एसिड में एनाइन का। चलिए वापस से एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। बताओ लोकलाइज लोन पेयर ज्यादा बेसिक या डीलोकलाइज। अगर दोनों जगह डीलोकलाइज है तो मम्मी या पापा। दोनों जगह मम्मी मम्मी है तो मोर DL ज्यादा बेसिक या लेस DL। दोनों जगह पापा पापा है तो मोर DL या लेस DL। लेस DL मोर DL का कॉन्सेप्ट कब लगाना है, जब दोनों जगह सेम। कहानी क्लियर। मान लीजिए बच्चों कि वहां पर जब एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहे, हो सकता है दोनों लोन पेयर ही लोकलाइज्ड हो। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। स्टार्टिंग के 10 15 20 25 मिनट जितने भी लगेंगे, ये इन्वेस्टमेंट है टॉपिक को समझने का, ठीक है। बताओ क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है या नहीं है, लोकलाइज या डीलोकलाइज। भागने का रास्ता नहीं है, लोकलाइज या डीलोकलाइज। भागने का रास्ता, जब दोनों लोन पे लोकलाइज्ड हो जाएं। बताओ लोकलाइज या डीलोकलाइज ज्यादा बेसिक कौन है, डीलोकलाइज में मम्मी या पापा। और ज्यादा मम्मी कम पापा, समझ में आ गया। ओके। अगर दोनों लोकलाइज्ड हो जाए तो EN देखते हैं, DN या EN। बताइए इस नाना का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका sp2, EN किसका ज्यादा, sp3 या sp2। EN मतलब इलेक्ट्रॉन लेना और बेसिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन देना। बताइए पहले sp3 इलेक्ट्रॉन देगा या sp2 देगा, क्योंकि इसका EN क्या है, कम है। तो बताइए A ज्यादा बेसिक है या B। ओके बताइए क्या नाना के पास लोन पेयर है। मुझे नहीं आता, आप बताओ। बताओ क्या नाना के पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर लोकलाइज या डी लोकलाइज। और ये भी। क्या दोनों लोन पेयर लोकलाइज्ड हो गए। क्या देखेंगे, EN, DN EN। नानू का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और यहाँ sp3। EN किसका ज्यादा, sp2 का। EN मतलब इलेक्ट्रॉन लेना और बेसिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन देना। बताइए ए ज्यादा बेसिक या बी। हम वही ना, तो घबरा क्यों रहा है, कॉन्फिडेंस रख अपने ऊपर, ठीक है। ए और बी में ज्यादा बेसिक कौन है, बी। तो बताइए जब भी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, कॉमन नाइट्रोजन सेलेक्ट करें। कौन सा नाइट्रोजन, कॉमन नाइट्रो, लिखवाऊंगा बुढ़ापा, ठीक है। कॉमन नाइट्रोजन सेलेक्ट करें। इसके बाद बताओ लोकलाइज ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज। मान लीजिए डी लोकलाइज हो जाए तो मम्मी एंड पापा। सारे लोन पे लोकलाइज्ड हो जाए तो क्या देखेंगे, EN। और मान लीजिए EN भी सेम हो जाए, देन वी विल अप्लाई एवेंजर्स। क्या अप्लाई करेंगे, एवेंजर्स, ठीक है। अगर दोनों लोन पेयर मतलब EN भी सेम हो जाए तो हम क्या अप्लाई करेंगे, एवेंजर्स। तो कर देते हैं एवेंजर्स अप्लाई।
अभी सिर्फ समझाने वाला काम चल रहा है। बताओ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, भागने का रास्ता लोकलाइज या डीलोकलाइज है? लोकलाइज। ये बताइए, यहां पर क्या नानू के पास लोन पेयर है, भागने का रास्ता लोन पेयर लोकलाइज या डीलोकलाइज है? अच्छा, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए क्या दोनों लोन पे लोकलाइज लोकलाइज दोगे क्या, फिर क्या देखेंगे? EN, नाना का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी sp3, क्या EN भी सेम हो गया? देन वी विल अप्लाई एवेंजर्स। बताइए, बेसिक स्ट्रेंथ में हम कैटाइन का स्टेबिलिटी देखते हैं या एनाइन? कैटाइन, कैटाइन को स्टेबल देने वाले लेने वाले? तो बताइए, ये 2 कार्बन दे रहे हैं या ले रहे हैं? दे रहे हैं। ये 3 कार्बन दे रहे हैं या ले रहे हैं? दे रहे हैं। 3 कार्बन का प्लस आई ज्यादा है या 2 कार्बन? तो 3 का प्लस आई ज्यादा, तो कैटाइन ज्यादा स्टेबल होगा क्या? तो बेसिक स्ट्रेंथ बताइए, एक का ज्यादा, बी का, ए का? नहीं आया। तो देने वाले ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना? कॉमन नाइट्रोजन। सारे नाइट्रोजन कॉमन हो जाए तो अब बताओ, लोकलाइज या डीलोकलाइज? लोकलाइज। अगर सारे लोन पे लोकलाइज्ड है तो क्या देखेंगे? EN। और EN भी सेम हो जाए तो एवेंजर्स। कौन से एवेंजर बेस स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, देने वाले या लेने वाले? देने वाले। ओके बच्चों, यहां पर जो है, अब अगर आपसे पूछा गया बताइए क्या नाइट्रोजन है या नहीं है, दोनों फोटो को देखकर बताइए क्या दोनों के पास कॉमन नाइट्रोजन है? कॉमन नाइट्रोजन है, दोनों के पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज। ये भी कैसा? लोकलाइज। लोकलाइज्ड हो गया तो क्या देखेंगे? EN, नाना का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी sp3, EN भी सेम हो गया। देन वील अप्लाई एवेंजर। करीनास का कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। बताइए बच्चों, क्या ये पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ रेजोनेंस कर रहा है क्या? अगर रेजोनेंस कर रहा होता तो रेजोनेंस इफेक्ट देखते, नहीं कर रहा तो अल्काइन अमाइन बेंच। बेंच का कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। माइनस आई इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है। ले रहा है तो बेस स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? कम। तो बताइए, ए ज्यादा बेसिक या बी? ए या बी? क्लियर? ओके, यहां देखो, बताओ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है या नहीं है? बताओ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है या नहीं है? है? चलो, अप्रोच क्या है? कॉमन नाइट्रोजन आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्या दोनों के पास लोन पेयर है? दोनों लोन पेयर कैसे हैं? ये तो डीलोकलाइज्ड होगा ना? अरे पाई बॉन्ड है। अच्छा, रेजोनेंस है या नहीं है? नहीं है। दोनों लोकलाइज्ड हो गए तो क्या देखेंगे? EN, sp3 EN भी क्या हो गया? सेम। जब EN सेम हो गया देन वी विल अप्लाई एवेंजर। क्या ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है? रेजोनेंस करता तो कौन सा इफेक्ट देखते हैं? रेजोनेंस। नहीं तो इन का कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। माइनस आई ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है। बेस स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है? कम। तो बताइए, ये ज्यादा बेसिक या बी? करें सॉल्व अप क्वेश्चन? हाँ जी भाई साहब, चिट्ठी आई है। 15 तारीख को सभी बोर्ड क्लासेस ऑफ रहेंगी और CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए बुक स्टोर से फिजिक्स पार्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, और इंग्लिश पार्ट फर्स्ट सेकंड की बुक्स प्राप्त कर लें। अभी CBSE बोर्ड का नोटिस है, बाकी जैसे मुझे जानकारी मिलेगी जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है? कल? कल किस बात की छुट्टी? इस वाले भाई का नाम है, IUPAC नाम तो होता है इथेनामाइन। कौन सा अमाइन? इथेनामाइन। इसे हम अल्काइल अमाइन भी बोल सकते हैं। कौन सा अमाइन? अल्काइल अमाइन। और इस वाले भाई साहब का नाम है बेंजाइल अमाइन। नाम सुना है? बेंजाइल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। याद आ रहा है?
इस वाले भाई साहब का अल्कोहल लिखूं या बेंजोइक एसिड? एनिलीन, एनीसोल, वेरी गुड। क्या नाम है? एनिलीन। हो जाता है, घबरा मत। कभी ज्यादा खा लेते हैं तो बाहर आती चीजें, ठीक है। इसका नाम क्या है? एनिलीन। बच्चों एनिलीन, बहुत ध्यान से देखना क्योंकि नाम से क्वेश्चन आए हुए, इसलिए नाम पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है। यही आज का सबसे टफ क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रेंथ का। बाकी तो हम सॉल्व कर लेंगे। मम्मी वो आ गया, मम्मी वो चला गया, ठीक है। बताओ, नाइट्रोजन का लोन पे रज्जों में पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है? ले रहा है। क्या नाइट्रोजन जो है बेंजीन रिंग से जुड़ा है? क्या नाइट्रोजन एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है? इसे बच्चों आप अराइल अमाइन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अराइल अमाइन। अराइल मतलब एरोमेटिक, अराइल मतलब एरोमेटिक, और NH2 क्या है? अमाइन। तो इसे क्या बोलेंगे? अराइल अमाइन। और इस भाई साहब का नाम है अमाइड। क्या नाम है? अमाइड। चलिए, जो सीखा है उसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब भी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, सबसे पहले कॉमन नाइट्रोजन को सेलेक्ट करेंगे। बताओ नाइट्रोजन है या नहीं है? है। नाइट्रोजन का लोन पे लोकलाइज या डीलोकलाइज? ये वाला डीलोकलाइज, ये वाला बताइए, लोकलाइज ज्यादा बेसिक या डीलोकलाइज? तो क्या मैं कह सकता हूं AB का बेसिक स्ट्रेंथ CD से ज्यादा है? अगर ये समझ में नहीं आया तो रोक देना। बताइए, AB का बेसिक स्ट्रेंथ CD से ज्यादा है, क्योंकि H प्लस भिकमंगा जब लोन पेयर खाने आएगा, अंदर भागेगा नहीं भागेगा? ये भाग पाएगा क्या? तो पहले लोकलाइज को खाएगा या डी लोकलाइज? लोकलाइज। इसलिए लोकलाइज लोन पेयर इज मोर बेसिक देन डी लोकलाइज। क्या ये कहानी क्लियर है? अब साहब यहां पर इन दोनों में बात करें, ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है। H प्लस भिकमंगा जैसे ही से खाने आया, नाइट्रोजन ने बोला आजा आजा। क्या बोला? आजा आजा। जैसे ही इसके करीब आया, ये अंदर भागेगा, क्या बोलेगा? पापा वो आ गया। भाग जाएगा यार, बुलाया क्यों था? पापा को बुलाना था, ठीक है। ये अंदर भागेगा नहीं भागेगा? क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। बताइए, मम्मी ज्यादा बेसिक या पापा? तो C इज मोर बेसिक देन T। नाम से सुनिए, अराइल अमाइन ज्यादा बेसिक या अमाइड? एनिलीन ज्यादा बेसिक या अमाइड? कौन सा? वही है मम्मी पापा। ध्यान रखना, क्वेश्चन मत छोड़ देना कि नाम से आया था इसलिए छोड़ा है, ठीक है। ओके, बताओ एनिलीन ज्यादा बेसिक है या अल्काइल अमाइन? क्यों? लोकलाइज। और यहां डी लोकलाइज। बताइए, अल्काइल अमाइन ज्यादा बेसिक है या अराइल अमाइन? क्यों? लोकलाइज। और ये डी लोकलाइज। क्लियर है? नाम से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, तो इसीलिए पता होना चाहिए। अब बताइए, C और D का कंपैरिजन, कोई डाउट है इसमें? ओके। अब साहब यहां पर ये बेंजाइल अमाइन और ये अल्काइल अमाइन, बताओ क्या दोनों में कॉमन नाइट्रोजन आ रहा है? दोनों लोन पे लोकलाइज या डी लोकलाइज? लोकलाइज हो जाए तो देखेंगे EN। क्या देखेंगे? EN। नाना का हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां भी sp3। क्या EN सेम हो गया? देन वी विल अप्लाई एवेंजर। कौन से एवेंजर बेस स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे? देने वाले या लेने वाले? देने वाले। ये दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है। और बेंजीन का माइनस है। तो बताइए, A का बेस स्ट्रेंथ ज्यादा या B का? ऑर्डर क्या आ जाएगा? ABCD। क्लियर है? कोई डाउट है? आज जितना भी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पढ़ाने जा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा, उन सब में मोस्ट बेसिक होगा ग्वानाडीन। कौन सी डीन? ग्वानाडीन। मोस्ट बेसिक कौन होगा? ग्वानाडीन। जितने भी क्वेश्चन कंपेयर करेंगे उसमें मोस्ट बेसिक कौन होगा? ग्वानाडीन। क्यों होगा? उसका रीजन होता है, एक्स यानी कोई एक्सेप्शनल केस है, रीजन है। मोस्ट बेसिक कौन होगा? ग्वानाडीन। अब ग्वानाडीन क्या होता है? C डबल बॉन्ड N। क्या ये C डबल बॉन्ड N है? जब C डबल बॉन्ड N पर अगर दो नाना जुड़े हों, कितने नाना? दो नाना, तो इसको क्या नाम है? ग्वानाडीन। C डबल बॉन्ड N पर कितने नाना? दो नाना, तो इसका नाम क्या है? ग्वानाडीन। अब साहब ग्वानाडीन में जो है, अगर आप ये रट के गए तो हो सकता है इससे सिमिलर फोटो आ जाए। बताओ, क्या C डबल बॉन्ड N पर दो नाना है? हो सकता है ऐसे करके आ जाए। ये रट के जाओगे, हो सकता है ऐसे आ जाए। मगर C डबल बॉन्ड N पर कितने नाना? दो नाना। नाम क्या है? ग्वानाडीन। क्यों ज्यादा बेसिक है, बात करेंगे अभी इसके बारे में, पहले छापो। दस मिनट का समय आपके पास है, नौ बतियाइए मत, छापिए।
छाप लिया। छाप लिया भाई। ओके, देखो, जितना जल्दी लोन पेयर H प्लस को दिया गया, H प्लस मतलब प्रोटॉन को दिया गया, उसके बाद किसका कंसंट्रेशन बढ़ा? OH का। और OH का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो बताइए, जब भी प्रोटोनेशन होगा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और अगर प्रोटोनेशन रुकेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ, प्रोटोनेशन होगा तो क्या बढ़ा? आपके अकाउंट में पैसा आया तो क्या बढ़ा? पैसा। पैसा नहीं आया तो क्या नहीं बढ़ा? सिंपल सी बात है, प्रोटोनेशन हुआ तो क्या बढ़ा? अगर प्रोटोनेशन नहीं हुआ तो क्या नहीं बढ़ा? तो प्रोटोनेशन होगा तो बेस स्ट्रेंथ बढ़ेगा कम होगा? और प्रोटोनेशन रुकेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो बताइए, प्रोटोनेशन हुआ तो बेस स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? और प्रोटोनेशन रुका तो बेसिक स्ट्रेंथ के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही टफ पॉइंट पढ़ाऊंगा जिसका नाम है एसआईपी। क्या नाम है? एसआईपी। एसआईपी का फुल फॉर्म देखते हैं। स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक रिपल्शन की वजह से इनिबिट मतलब रुक जाना। क्या रुक जाना? प्रोटोनेशन। बताओ, प्रोटोनेशन होता है तो क्या बढ़ता है? और प्रोटोनेशन रुकेगा तो क्या कम हो जाएगा? बेसिक स्ट्रेंथ। बताइए, एसआईपी मतलब प्रोटोनेशन हुआ या रुका? और रुका तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? नाम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अगर आपको प्रोटोनेशन का मतलब पता है तो। ठीक है, तो बताइए, प्रोटोनेशन होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, और प्रोटोनेशन रुका तो एसआईपी में प्रोटोनेशन हुआ या रुका? और रुका तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? कम। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्वानाडीन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा क्यों है। ठीक है, इस बारे में क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद मैं कुछ बुढ़ापे की 4-5 लाइनें लिखाऊंगा, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मगर जब वो लाइनें आप अप्लाई कर रहे हैं, इन चारों पॉइंट्स का ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा आपको अप्लाई करनी हो सारी बातें। मतलब मम्मी और पापा में ज्यादा बेसिक कौन है? मम्मी। मम्मी मतलब करीना, पापा मतलब ऑक्सीजन, और सारे क्वेश्चंस में वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे बताइए, जैसे ही लोन पेयर दिया, लोन पेयर देने के बाद OH का कंसंट्रेशन बढ़ा, साथ में कैटाइन बना या एनाइन? कैटाइन। कैटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा? ज्यादा। यहां पर मैंने फोटो बनाया C डबल बॉन्ड NH2, एक फोटो बनाया CS3 C डबल बॉन्ड NH, CS3 CS2 NH2। इन तीनों में जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये कौन है? ग्वानाडीन। तो ग्वानाडीन का बेस स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ऐसा क्यों हुआ देखते हैं। देखो भाई, जैसे ही H प्लस भिकमंगा लोन पेयर खाने आया, क्या इस लोन पेयर के पास भागने का रास्ता था? है या नहीं है? नहीं है। तो भाई साहब, इस लोन पेयर जो है इस H प्लस को खा जाएगा। जैसे ही लोन पेयर H प्लस को खाएगा, खाने के बाद इस नाना पाटेकर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए अगल से भी लोन पेयर आ जाएगा और बगल से भी लोन पेयर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। और कैटायन स्टेबल होगा, उसी का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा। यहां पर जैसे ही H प्लस भिकमंगा लोन पेयर खाएगा, खाने के बाद यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए यहां से भी लोन पेयर आएगा, और यहां
नहीं होता है, ठीक है। क्या एक ही तरफ से लोन पेयर आएगा क्या? और यहाँ कितनी तरफ से आएगा? दो तरफ। तो बताइए कैटाइन फर्स्ट में ज्यादा स्टेबल बन रहा है या सेकंड? फर्स्ट। इसीलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। अब बच्चों इन दोनों में कंपेयर करें, जैसे ही H प्लस भिकमंगा इसका लोन पेयर खा जाएगा, लोन पेयर खाने के बाद इस नाना पाटेकर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए लोन पेयर, तो इधर लोन पेयर आया इसलिए ये ज्यादा स्टेबल था, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। क्लियर है? ये दोनों सबसे टफ क्वेश्चन है आज के। बाकी तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे। पहले दूसरा क्वेश्चन लिख, छाप लो। कल के लेक्चर में स्टार्टिंग के 1 घंटा हम पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट 30 मिनट में हम मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। जो जीओसी के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, तो जरूर सॉल्व करके आप आए। हो जाएगा ना, लोन पे रेजोनेंस करके उसको न्यूट्रल बना देगा। पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर वाला रेजोनेंस। न्यूट्रल बना देगा इसको। क्यों? ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, यहां तो बॉन्ड यहां बन गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ये न्यूट्रल हो जाएगा। स्टार्टिंग में इसके पास ये मान के चलो कोई लोन पेयर रहा होगा, चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ठीक है। जैसे ये इधर आया, ये दोनों इधर चले गए, तो इधर गए, तो ये वापस 5 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। फॉर्मल चार्ज है। चलो अब क्वेश्चन लिखेंगे। पहले क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का बुढ़ापा। छाप लिया ये? लिखें, गिव द करेक्ट, क्वेश्चन लिखें, गिव द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी और पीकेबी। गिव द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी, केबी और पीकेबी। किसी ने ऐसे तो नहीं लिख लिया केबी?
कोई आर्ट्स का बच्चा तो नहीं बैठा है इसमें, ठीक है। ओके, केबी एंड पीकेबी। नेक्स्ट लाइन में लिखें और करके, कंपेयर दी बेसिक स्ट्रेंथ, कंपेयर दी बेसिक स्ट्रेंथ इन दी फॉलोइंग कंपाउंड, कंपेयर दी बेसिक स्ट्रेंथ इन दी फॉलोइंग कंपाउंड, और करके लिखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, in which of the following compound protonation is difficult, protonation is difficult, मतलब ज्यादा बेसिक या कम बेसिक, तो इसके ब्रैकेट में लिख लो लेस बेसिक, लेस बेसिक, ठीक है। बुढ़ापा लिखो इंग्लिश में, बुढ़ापा इंग्लिश में लिखेंगे। सबसे पहले कॉमन नाइट्रोजन सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले कॉमन नाइट्रोजन सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले कॉमन नाइट्रोजन सेलेक्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट लिखो, लोकलाइज लोन पेयर डी लोकलाइज से ज्यादा बेसिक होगा, लोकलाइज लोन पेयर डी लोकलाइज लोन पेयर से ज्यादा बेसिक होगा, लोकलाइज लोन पेयर डी लोकलाइज लोन पेयर से ज्यादा बेसिक होगा। थर्ड पॉइंट, सभी लोन पेयर लोकलाइज्ड होंगे, सभी लोन पेयर लोकलाइज्ड होंगे तो ईएन चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सभी लोन पेयर लोकलाइज्ड होंगे तो ईएन चेक करेंगे, लेस ईएन वाला मोर बेसिक होगा। सभी लोन पेयर लोकलाइज्ड होंगे तो ईएन चेक करेंगे, लेस ईएन वाला ज्यादा बेसिक होगा। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर सब कुछ सेम हो जाएगा तो एवेंजर्स चेक करेंगे, अगर सब कुछ सेम हो जाएगा तो एवेंजर्स चेक करेंगे। लिखा। मम्मी पापा वाले जो दो क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में रहते हैं तो भाई ये इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं इस बुढ़ापे से। अब मैं चाहे आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, मॉड्यूल डिस्कस करूंगा, कोई पेपर सॉल्व करूंगा, जब आपका पेपर होगा उसका डिस्कशन भी करेंगे, कोई भी डाउट आप मुझसे पूछेंगे सेम ही अप्रोच से मैं सॉल्व करूंगा, मेरा अप्रोच चेंज नहीं रहेगा। मतलब ये अप्रोच आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दुकान कहाँ जा हमारा, अभी तो चालू हुआ है तो बल्लेबाजी करने लग गया, ठीक है। अभी 17 मिनट तो मेरे खुद के हैं, लिखो। पंखा इधर बंद। भूख लगती है, कुछ बादाम बादाम खाया कर। खाता है, लग तो नहीं रहा, ऐसा लग रहा है बादाम तुझे खा रही है, ठीक है। चलो, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जा, कहाँ जा रहा है यार, कॉन्फिडेंस डाउन मत करा करो, ठीक है।
चलो ओके। देखो बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं सब। भूखे पेट की बददुआएं लगी है। ओके, जब तक चलेगा तब तक ठीक है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कॉमन नाइट्रोजन बताओ, क्या दोनों में कॉमन नाइट्रोजन आ रहा है? कॉमन नाइट्रोजन आ रहा है या नहीं आ रहा है? लोकलाइज ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज? पहला वाला, सेकंड वाला, फर्स्ट ज्यादा बेसिक या सेकंड? पक्का? तो बेसिक स्ट्रेंथ फर्स्ट का नहीं, इसका ज्यादा है सेकंड। और जिसका बेस स्ट्रेंथ ज्यादा उसी केबी का वैल्यू। चलो